दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स की सूरत बदलने के लिए देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक नीति आयोग और ग्लोबल संस्थान यूनिसेफ अब एक साथ आ गए हैं। जी हाँ, पोषण और स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बड़ा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी एसओआई साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट का सीधा लक्ष्य है भारत के उन इलाकों में मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन यानी मातृ और शिशु पोषण के आउटकम्स को सुधारना, जो अब तक विकास की रेस में थोड़े पीछे रह गए थे। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर मुहर लगाई है नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेटरी रोहित कुमार और यूनिसेफ इंडिया के डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन डी वागट ने। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे यह कोलैबोरेशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम को एक नई दिशा देगा और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए इनमें से कौन से पॉइंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीप एनालिसिस। लेकिन एस्पिरेंट्स, सवाल यह है कि यह पार्टनरशिप जमीनी स्तर पर बदलाव कैसे लाएगी। नीति आयोग के मुताबिक इस समझौते का असली पावर पंच है मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि अलग अलग संस्थाएं मिलकर ब्लॉक लेवल पर हेल्थ और न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को लागू करेंगी। रोहित कुमार ने साफ किया है कि यूनिसेफ जैसे ग्लोबल बॉडी के साथ आने से लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी मजबूत होगी, यानी देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में हाई प्रायोरिटी रीजन्स में भी माँ और बच्चे तक सही पोषण और इलाज पहुंचना अब आसान होगा। एस्पिरेंट्स, यहाँ एक बहुत ज़रूरी टर्म है जिसे आपको नोट करना चाहिए और वो है कन्वर्जेंस एंड डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। आसान भाषा में कहें तो अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाना और डेटा के आधार पर सही फैसले लेना ही इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की असली ताकत है। इसी कोलैबोरेशन और डेटा की मदद से हम डेवलपमेंट आउटकम्स को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस और लास्ट माइल डिलीवरी जैसे कीवर्ड्स आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पर बदलाव के लिए फंड्स और रिसोर्सेज कहां से आएंगे। यही एंट्री होती है यूनिसेफ के एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन यानी I4N। एस्पिरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज तो देगी ही, साथ ही यह ब्रिज का काम करेगा सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच। इसका मतलब है कि अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री एसोसिएशंस को एक साथ लाया जाएगा। मकसद बहुत साफ है, कॉर्पोरेट जगत के CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड को न्यूट्रिशन फोकस प्रोजेक्ट्स की तरफ मोड़ना। सरल शब्दों में कहें तो बड़ी कंपनियों का पैसा अब उन इलाकों में निवेश किया जाएगा जहां कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन को मिटाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये न केवल सरकार के बोझ को कम करेगा बल्कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को भी सोशल वेलफेयर से जोड़ेगा। तो इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सोशल इम्पैक्ट को एक ही पटरी पर लाने वाला है। और आखिर में बात करते हैं इस मिशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन। सिर्फ एग्रीमेंट साइन करना काफी नहीं है, इसलिए नीति आयोग और यूनिसेफ ने इस बार सीधा फोकस किया है सर्विस डिलीवरी पर। इस पार्टनरशिप के तहत भारत के आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाया जाएगा ताकि हमारे गांव और ब्लॉक्स के पोषण हाईटेक और आधुनिक हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मिशन न्यूट्रिशन लिटरेसी यानी पोषक साक्षरता को बढ़ावा देने वाला है। इसके साथ ही ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के फायदे हर घर तक पहुंचाने और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी आंगनवाड़ी दीदी और आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग और उनकी क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो वो दोस्तों, यह था नीति आयोग और यूनिसेफ का वो महाप्लान जो भारत के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कुपोषण की जंग जीतने के लिए तैयार किया गया है। इस पार्टनरशिप का एक और मास्टर स्ट्रोक है कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा बनाना। नीति आयोग और यूनिसेफ मिलकर CSR पार्टनर्स को न सिर्फ फंड्स के लिए बल्कि हेल्थ और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन को सीधे सपोर्ट करने के लिए भी मोबिलाइज करेंगे। एस्पिरेंट्स, यहाँ एक और की पॉइंट है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब है कि अगर किसी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक ने कुपोषण से लड़ने का कोई सफल तरीका ढूंढ निकाला तो उस बेस्ट प्रैक्टिस को पूरे देश के बाकी जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा, यानी एक जिले की सफलता पूरे देश का मॉडल बनेगी। सरल शब्दों में कहें तो यह पार्टनरशिप सिर्फ संसाधनों का मेल नहीं बल्कि यह स्केलेबल सॉल्यूशंस का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रही है जो हाई प्रायोरिटी रीजन्स में विकास की रफ्तार को दोगुनी कर देगा। तो एस्पिरेंट्स,
नीति आयोग और यूनिसेफ का ये कोलैबोरेशन सिर्फ एक सरकारी एग्रीमेंट नहीं, बल्कि भारत के भविष्य यानी हमारे बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की एक बड़ी कमिटमेंट है। एस्पिरेंट्स, एक बात याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम यानी एडीपी हमेशा से यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की पसंदीदा टॉपिक रहा है। इसलिए कन्वर्जेंस, सीएसआर इंटीग्रेशन और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस जैसे पॉइंट्स को अपने आंसर राइटिंग में जरूर शामिल करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में मददगार साबित हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।